हमारे मंच पर उपस्थित आदरणीय भगवती सिंह जी, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, नीरज शेखर जी, वरिष्ठ नेता आर.के. चौधरी से लेकर के बहुत सारे समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता साथी, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, आज हम सब लोग जनेश्वर पार्क में जनेश्वर जी को याद कर रहे हैं। आज अगर हमारे बीच में होते तो हमारे तमाम पुराने साथियों को ये पता होगा कि जब वो जन्मदिन अपना मनाते थे, देश के तमाम वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, तमाम दूसरी पार्टियों के नेता और देश के न जाने कहां से गरीब आकर के उनके घर पर जन्मदिन मनाने का काम किया करते थे। जयश्री मिश्र जी केवल हमारे आपके नेता नहीं थे, वो गरीब किसान हर वर्ग के नेता थे। लोहिया जी को तो हम सब जानते हैं और नई पीढ़ी से लेकर के पुरानी पीढ़ी छोटे लोहिया के नाम से अगर कोई जानता है पूरे देश में तो हमारे आपके नेता जनेश्वर मिश्र जी को ही जानते हैं। आज जब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वहीं बलिया से चल करके पार्टी के कार्यकर्ता नेता अरविंद गिरी से लेकर के बड़ी संख्या में उसके साथी साइकिल चला करके आए हैं। जयप्रकाश उनके गांव से चल के आए हैं। उनके गांव से चलते चलते 11 दिनों में यहां पर पहुंचे हैं और जब चले होंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि उनके मन में क्या रहा होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं लखनऊ में जनेश्वर मिश्र जी के पार्क में पहुंचने का हौसला ही उनको साइकिल चलाने को उत्साह देता रहा होगा और यहां पहुंच गए हैं। साइकिल हालांकि हमारी आपकी है ही चुनाव चिन्ह, लेकिन सवारी गरीब की है। आज भी अगर हम गिनती करें तो लोग साइकिल पे ही ज्यादा चलते होंगे और कम से कम ये नौजवान भरोसा दिला रहे हैं कि अगर पैडल मारना सीख लें और सही तरीके से हैंडल पकड़ना सीख लें तो दूरी कोई सी भी कभी भी हम समाजवादी लोग चल सकते हैं। और ये साइकिल 600 किलोमीटर से ज्यादा चल करके आए हैं। एक हमारे साथी का कह रहे थे कि वजन ज्यादा है, उसके बावजूद भी उन्होंने साइकिल चलाई है। आप वजन नाप लेना, जिस समय साइकिल पे बैठे होंगे और जब आज यात्रा खत्म हो गई है तो कम से कम 2 किलो वजन तो कम हो गया होगा उनका। लेकिन ये 2 किलो तभी खत्म हुआ होगा जब हमारे साथियों ने जो खाना बनाया था वो खाना कम इन्होंने खाया होगा था। क्योंकि जगह जगह इनका स्वागत हुआ है, जगह जगह सम्मान हुआ है और कई जगह तो अच्छा इंतजाम मिला होगा। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि अगर कहीं इंतजाम अच्छा नहीं हो पाया उसके बावजूद भी इन नौजवानों का हौसला और ये नौजवान निराश नहीं हुए और पूरी यात्रा की है। मैं इन नौजवानों को आज जब हम इस पार्क में छोटे लोहिया को याद कर रहे हैं, मैं अपने समाजवादियों से कहना चाहता हूं कि ये साइकिल का आंदोलन पिछली बार भी चलाया था। 2012 में जब सरकार बनी तो उससे पहले भी हम लोग चले थे साइकिल पर। साइकिल से भी चले, रथ से भी चले और तमाम आंदोलन प्रदर्शन किए हैं। उसके बावजूद आपको हमको मौका मिला था 2012 में। इस बार नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारी साइकिल यात्रा मैंने देखी, कई साथी कई हिस्सों में चल करके आए हैं, लगातार साइकिल चला रहे हैं। अभी भी कुछ नौजवान जो आजमगढ़ से गोरखपुर चलाना चाहते हैं, कुछ साथी बनारस से चंदौली मिर्जापुर होकर के लखनऊ आना चाहते हैं। इससे पहले भी तमाम नौजवान 2 हिस्सों में इलाहाबाद से लेकर के कुछ बुंदेलखंड के हिस्से से होकर के कुछ सीधे सीधे इलाहाबाद से लखनऊ आए थे।
तमाम साथी साइकिल चला रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब इतने लोग साइकिल चला रहे हैं तो हमारा मन भी कर रहा है कि हम भी साइकिल चलाएं। और साइकिल, खैर हम समाजवादियों से अच्छी कोई साइकिल नहीं चला सकता, ये भी है। जब साइकिल चलेगी तो माहौल भी बदलेगा, हम लोग लोगों तक भी पहुंच पाएंगे। इसलिए मैंने तय किया है कि जब तक चुनाव नहीं हो रहा है तब तक हर महीने एक बार मैं लंबी साइकिल यात्रा आपके साथ जमीन पर, सड़क पर चलाने का काम करूंगा। क्योंकि बिना साइकिल चलाए इन लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अभी जयशंकर गुप्ता जी बोल रहे थे, उन्होंने बीजेपी का झूठ नहीं बताया, उन्होंने बीजेपी का झूठ नहीं बताया, उन्होंने झूठ बताया देश के सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठने वाले प्रधानमंत्री, जिसको कहते हैं कि 123 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री ने एक जगह नहीं इस तरह के आंकड़े दिए हैं। आपको याद होगा कि दुनिया के तमाम नेता एक मंच पर थे और दुनिया के दूसरे कारोबार और बिजनेस करने के वाले भी सब लीडर्स जब एक मंच पे थे तो याद करो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि हमें देश ने चुना है, भारत ने, और 600 करोड़ वोट दे करके हमें चुन करके भेजा है। आप याद कीजिए, वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। जब सबसे बड़े प्लेटफॉर्म से झूठ बोल सकते हैं तो ये तो छोटे छोटे झूठ हैं जो कभी कभी हमारे भारत के चैनलों पे चले जाते हैं। जब दुनिया के सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है तो कहना चाहता हूं पत्रकार साथियों से, मुझे बताओ उससे बड़ा दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म हो तो बता दो। इसलिए मैं अपने समाजवादी साथियों से कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी के गेम में हम और आप फंस जाएंगे तो हम लोग बीजेपी से नहीं जीत सकते। ये जो बीजेपी का खेल है, अगर उसी खेल में हम और आप उलझ गए तो हम बीजेपी से नहीं जीत सकते। हमको उन्हीं का फार्मूला दूसरी तरीके से उन्हीं पे लगा देना है तो आप लड़ाई जीत जाओगे। और उदाहरण है आपका गोरखपुर और उदाहरण है आपका कैराना। कोई सोच सकता था कि जहां से गोरखपुर पे बीजेपी का कब्जा रहा हो, मुख्यमंत्री वहां के हों, दूसरी लोकसभा जहां पर उप मुख्यमंत्री थे, वहां की जनता ने क्या जवाब दिया? बहुत तैयारी की थी आपने अधिकारियों के माध्यम से, आप कैराना भी हार गए, नूरपुर भी हार गए। इसलिए अगर हम और आप उनके खेल में फंस जाएंगे तो आप लड़ाई नहीं जीत सकते। अभी हमारा अरविंद साथी कहने लगा कि हमारा घर छीन लिया, हमारा घर छीन लिया उन्होंने। हम तो अरविंद साथी से कहेंगे वो घर हमारा था ही नहीं, वो तो सरकारी घर था, वो सरकार को वापस चला गया। और जब कभी सरकार आएगी, और उससे पहले हम तो कहना चाहते हैं कि जो थोड़ा बहुत चिट्ठी लिख करके मांग रहे हैं घर, वो घर मांगने लगे हैं, उनकी लड़ाई में मत उलझो आप। हमने उस दिन भी कहा था कि पता नहीं क्यों और घर अच्छे नहीं लगे, होम मिनिस्टर का घर अच्छा नहीं लगा, कल्याण सिंह जी का घर था वो अच्छा नहीं लगा, और घर नहीं अच्छे लगे, केवल एक घर अच्छा लगा है, वो हमारा घर अच्छा लगा उन्हें। तो समझ लो लड़ाई क्या है, ये याद रखना आप। इसलिए घर के चक्कर मत पड़िए। हमने तो कितना बड़ा घर बनाया जनेश्वर मिश्र जी का, बताओ इतना बड़ा जनेश्वर मिश्र जी का पार्क अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, किसी ने बनाया हो तो बता दो, ये कितने बड़े एकड़ का है। इसलिए हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, क्योंकि पत्रकार साथियों की मदद भी करते हैं और कभी कभी दूसरे रास्ते पे भी चले जाते हैं। वो हम लिफाफा आपको देंगे, वो लिफाफा हम देंगे तमाम एनओसीओं का, तमाम परमिशनों का हम लिफाफा आपको देंगे। लोग कहते हैं कि हमने अवैध निर्माण कर लिया, हमने नक्शा पास कराया एलडीए से,
वो एलडीए से पास नक्शा भी हम आपको दे देंगे। और वो कह रहे हैं कि हमने तोड़फोड़ कर दी। अरे आप तो स्विमिंग पूल बोल रहे थे, वो स्विमिंग पूल कहाँ है उसमें, ये तो बता दो हमें। वो स्विमिंग पूल कहाँ है? वो जब नहाते हैं तो लाइट बंद करके नहाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं उनके खेल में मत फंसो अभी भी। हम तो आज इनाम घोषित करना चाहते हैं, क्योंकि जिस समय हमने घर दिया उसके बाद रात में कुछ लोग हथौड़ा और कुदाल लेके हमारे घर में गए थे। जैसे कभी कभी पुलिस अनाउंस करती है 5,000 इनामी, 10,000 इनामी। शायद सबसे बड़ा अपराधी पे घोषित होने वाला कितने का होगा? लाख का होगा, 50,000, 1 लाख। हम अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे कि उस रात कुछ चैनल वाले गए थे या कैमरा प्राइवेट हायर करके ले गए थे। अगर आप उनका नाम उजागर कर दोगे तो हम समाजवादी लोग 2-2 हजार रुपए इकट्ठा करके 11 लाख का इनाम आपको देते हैं, केवल सच्चाई प्राप्त करने के लिए। केवल उनका नाम ना दो जो रात में हथौड़ा और कुदाल लेके गए थे। कुछ लोग रात में गए हथौड़ा और कुदाल लेकर के, और अगले दिन वो भी नाम बता दो जिन लोगों ने सवेरे फोन करके आपको बुलाया था। इसलिए समाजवादी साथियों, ये लड़ाई घर की नहीं है, याद रखना। ये लड़ाई घर की नहीं है। वो तो इनाम हमने घोषित कर दिया, शायद पत्रकार साथी कोई ना कोई चैनल बताएगा तो किसी न किसी को 11 लाख हम इनाम देंगे। जो रात में हथौड़ा और कुदाल लेके गया था, और जो लोग टोंटी ढूंढ रहे थे, याद रखना। आपने तो एसओ का कमाल देखा होगा, थाने में कभी कभी पोस्ट करा लेते थे साहब, वही अधिकारी क्या ढूंढ के लाएंगे आप जानते होंगे। इसलिए उस लड़ाई में मत फंसो। लड़ाई हमारी आपकी दूसरी है। अभी अभी निवेश का कितना बड़ा काम किया गया कि निवेश कर दिया 60,000 करोड़ का, और आप हम समझ नहीं पाए 60,000 करोड़। 60,000 करोड़ का निवेश हो गया उत्तर प्रदेश में। बड़ी संख्या में उद्योगपति बुलाए गए, बहुत तामझाम किया, बहुत रोशनी लगाई गई, लेकिन एक भी वो काम नहीं किया जो समाजवादी सरकार के अलावा काम था। और अभी तो उन्होंने वो भी पत्थर लगा दिए, सुनने में आया, ईंट लगाई है। अंग्रेजी में कहते हैं कि लेइंग फाउंडेशन, क्या कहा था उन्होंने, ग्राउंड ब्रेकिंग की सेरेमनी। अभी इन्होंने 60,000 करोड़ की, और वो भी किससे? प्रधानमंत्री जी से कराई 60,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बताओ कौन सी बैंक इन उद्योगपतियों को लोन दे रही, जरा ये बता दो हमें आप। किसी उद्योगपति को लोन मिला हो तो बता दो। किसी कारोबार में, नए कारोबार में जिसका आपने पत्थर रखा है, बताओ किसको लोन मिल गया? किस बैंक ने लोन दे दिया आपको? क्योंकि जो बैंकों का पैसा था, जो नोटबंदी के बहाने बैंकों में पैसा आया था, आखिरकार वो पैसा कौन लेके चला गया? वो लेकर के बाहर चले गए। ये हमारे घर में ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिनके घर से पैसा लेकर के इन्हीं के लोग, इन्हीं के घर में रहने वाले वो बाहर चले गए, उनको कब ढूंढोगे ये बता दो हमें आप। और कहां से मिल गया पासपोर्ट? पासपोर्ट किसी का नहीं बन सकता। बिना सरकार की नीयत खराब हुए पासपोर्ट नहीं बन सकता। ये सरकार की नीयत थी कि पासपोर्ट बनवाया, और वो पैसा चला गया। नोटबंदी से हमारे गरीबों को कह दिया कि सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। वो जो जनधन वाली योजना थी, अकाउंट खुल गए। उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा अकाउंट खोले। बताओ 5 करोड़ के लगभग अकाउंट खोले, उन अकाउंटों में कितना पैसा आया है? जनधन के सब अकाउंट बंद हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। जो सिलेंडर बांट रहे हो आप, बताओ गैस की कीमत क्या थी उस समय? सिलेंडर की कीमत क्या थी और आज कीमत क्या है? आप किसको धोखा दे रहे हो? ये मुद्दे पे काम नहीं कर सकते। और बताओ जो उद्घाटन किया सैमसंग का, वो शिलान्यास हम करते, हमारा उद्घाटन करते तो अच्छी बात थी,
लेकिन उसका शिलान्यास तो हमारे राजन चौधरी जी ने किया था। बताओ, प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन कर दिया।